तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने ड्राइव सिस्टम के अंदर लगाई है लेकिन उसका डिटेक्शन नहीं आ रहा है, कहने का मतलब डिटेक्शन तो आ रहा है लेकिन आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब फाइल मैनेजर में दिख रहा है कि ड्राइव है लेकिन जब आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो या तो वो फॉर्मेट करने का बोल रहा है या फिर आप उसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हो। एंड देन मैं आपको बता दूं आपके पास होना चाहिए पेन ड्राइव मेडिकेट की, या फिर आपके पास एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, या फिर लिनक्स का कोई सा भी वर्जन, मतलब लिनक्स होना चाहिए, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इस ड्राइव में क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से ये ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रही थी विंडोज में, एंड देन इसका सॉल्यूशन पूरा आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो मेरे पास ना ये सैमसंग की एसएसडी है और ये कस्टमर की आई हुई है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखो मेरी स्क्रीन पे विंडो के साथ ई दबाऊंगा मैं, यहाँ पर इसका डिटेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर जिस पीसी पे क्लिक करा यहाँ पर सैमसंग की एसएसडी का डिटेक्शन नहीं है। ये मेरी 1 TB की ड्राइव है जिसके 2 पार्टीशन है, और ये मेरी 500 GB की एक NVMe और ये मेरी 500 GB की हार्ड ड्राइव है। इसमें कहीं भी डिटेक्शन नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पर इसका डिटेक्शन आ रहा है, इजेक्ट पोर्टेबल SSD T5। ये अपनी सैमसंग की देखो ये T5 SSD है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ T5। ठीक है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हम इसके डिस्क मैनेजमेंट में जाएं तो डिस्क मैनेजमेंट में भी आपको ड्राइव शो होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आता हूँ इसको सबसे लास्ट में आता हूँ, यहाँ पर देखो अभी ये आ गया मैं, और ये देखो आप यहाँ पर ये एक 1 TB की ड्राइव शो हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी जो कहानी ये है, हमारे पास विंडो में ये ड्राइव शो नहीं हो रही है, और किसी लैपटॉप में अगर शो हो भी रही है तो एक्सेस नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ पर अपन डबल क्लिक करें ना तो इस तरीके का ब्लैंक आ रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम में तो फिलहाल शो ही नहीं हो रही, लेकिन दूसरे लैपटॉप में शो हो रही थी और वहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्लैंक आ रहा था। अब इसे किस तरीके से फिक्स करना और कस्टमर का डाटा किस तरीके से निकालना है और कस्टमर को किस तरीके से बताना है वो अब मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास मेडिकेट पेन ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकेट में ये है, मेडिकेट में अपन को उबंटू OS मिलता है। ठीक है, उबंटू OS बेस्ड बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम में लगाएंगे अपनी मेडिकेट की पेन ड्राइव, देन उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें डाटा कहाँ है, इसका डाटा कैसे रिकवर करना है। तो देखो यहाँ पर फाइनली मेरी मेडिकेट की पेन ड्राइव बूट हो चुकी है एंड देन मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है बैकअप एंड रिकवरी में। आप लोग बोलोगे इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लाओ, तो मेरे भाई मैं ला दूंगा डिटेल वीडियो, लेकिन ये पेन ड्राइव बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पेन ड्राइव को बनाना तो ठीक है, लेकिन इस पेन ड्राइव को यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलो सबसे पहले हम बैकअप एंड रिकवरी पे जाते हैं, एंड देन यहाँ पर हम आएंगे सबसे लास्ट में सेकंड वाले ऑप्शन पे, रेस्क्यू जिल्ला। ये जो है ना, यही टूल है, ये उबंटू पे बेस्ड है, मतलब लिनक्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, तो इसी टूल की मदद से हम अपनी ड्राइव को माउंट करेंगे और उसके अंदर डाटा देखेंगे और उसी के अंदर हम देखेंगे कि ये शो क्यों नहीं हो रही। तो अभी हम इसे बूट करा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, बस इस पर सिलेक्ट करने के बाद इंटर करना है, एंड देन यहाँ पर है 3 तरीके के, बूट इन ग्रब मोड, बूट इन मेमडिस्क मोड, बूट इन नॉर्मल मोड। तो मैं बूट इन नॉर्मल मोड पर क्लिक करूँगा और अब मेरी जो पेन ड्राइव है वो होगी अपनी इस टूल के ऊपर बूट। देखो यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो इंटर मार्क करना है अपन को, एंड देन यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट रेस्क्यू जिला पे करके इंटर कर देना है। अब यहाँ पर कुछ कमांड वगैरह रन होगी, देन उसके बाद हमारा ये टूल रन होगा और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा कि इस ड्राइव को हम किस तरीके से फिक्स करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो मेरी बूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देख के ही आप लोग समझ जाओगे, जिसने भी उबंटू चलाया है इसकी लोडिंग देख के समझ जाओगे कि उबंटू चल रहा है ना, मतलब लिनक्स चल रहा है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा सिस्टम बूट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले बैकअप एंड रिस्टोर आया है, उसके बाद क्लोन और उसके बाद इमेज एक्सप्लोरर। ठीक है, ये बीटा वर्जन। चलो खैर छोड़ो इसको, विंडो के साथ डी दबाएंगे तो हम पूरे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पर कुछ इस तरीके के पूरे टूल्स वगैरह हैं इस रेस्क्यू जिला के, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ, द स्विस आर्मी नाइफ ऑफ सिस्टम रिकवरी, है ना। तो भाई अब इसके नाम से ही समझ जाओ, इसके पढ़ने से ही समझ जाओ क्या चीज़ है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर आना है अपने इसके स्टार्ट मेनू पे, एंड देन यहाँ पर जाना है आपको अदर्स में, एंड देन यहाँ पर जाना है डिस्क में। अब यहाँ पर जो डिस्क आपको दिखेगी, देखो यहाँ पर देखो सैमसंग की दिख रही है एक डिस्क, ये देखो इस सैमसंग की डिस्क दिख रही है आपको। अब हमें क्या करना है, इसको माउंट करना। अभी देखो यहाँ पर क्या है, माउंट नहीं है ड्राइव, हमें यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर स्टार्ट वाला एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा, है ना। तो हम माउंट पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर देख सकते हो हमारी ड्राइव माउंट हो चुकी है। अब हम इस ड्राइव को एक्सेस करेंगे, यहीं से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो इस कस्टमर का डाटा ये पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर ये डाटा शो नहीं हो रहा था और यहाँ पर कस्टमर का ये पूरा का पूरा डाटा पड़ा हुआ है और ये डाटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कस्टमर भाई एडिटर है और एडिटर का आप डाटा देख सकते हो कितने जीबी में यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ। देखो अब आप 1.8 GB 1.8 GB 8.6 GB मतलब जीबी में, और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, टीबी में भी इसका डाटा आता है मेरे पास इस कस्टमर का, ठीक है, रिकवर होने के लिए। तो क्या होता है, क्या हुआ अब मैं आपको बताऊँ। देखो यहाँ पर डाटा दिख रहा है, इस डाटा को कैसे निकाल सकते हो वो तो अभी हम बाद में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानें कि ये प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों हमारी ड्राइव शो नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले इसे बंद करना है। और अब यहाँ पर देखो आप, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर जो पार्टीशन टाइप है वो क्या लिखा हुआ, मैक ओएस। तो कस्टमर ने क्या करा था, कस्टमर बता रहा था मेरे को, कहने लगा भाई मैंने रेड मैजिक यूज़ करा था कैमरा, देन उसके बाद मैंने जो है ना इस SSD को फॉर्मेट कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने मैक ओएस पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर ने ये गलती करी थी। तो मैक ओएस में फॉर्मेट है, तो मैक ओएस एक्स में अगर फॉर्मेट है तो मेरे भाई मैक ओएस में ही ये पार्टीशन खुलेगा, है ना, अदरवाइज ये नहीं खुलने वाला। तो चलो सबसे पहले अब हम इस ड्राइव को लेके जाएंगे कस्टमर के पास और उसके मैक ओएस में इसको कनेक्ट करेंगे और उसको दिखाएंगे कि भाई देखो ये रहा तुम्हारा डाटा, एंड देन उसके बाद उसको चार्ज करेंगे कि भाई तुम्हारा डाटा हो गया है रिकवर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर भाई कभी भी अगर विंडोज़ पे कोई पार्टीशन या कोई ड्राइव शो नहीं हो रही तो एक बार उबंटू पे ज़रूर चेक कर लो। उबंटू से ही डाटा रिकवरी मोस्टली होती है, ठीक है। और उबंटू के लिए भाई मेडिकेट टूल यूज़ करो, या रेस्क्यू जिल्ला है, वन ऑफ द बेस्ट टूल है, और इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही था। और चलो फिर अपन चलते हैं फटाफट अपने मैक ओएस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने फाइनली यहाँ पर अपनी SSD लगा दी है ना, एंड देन मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा दूँ कि ये देख सकते हो 1 TB की SSD डली, एंड इसका फॉर्मेट जो है मैक ओएस एक्सटेंडेड जो वहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आपको डाटा दिखाता हूँ कि डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर पहले तो देखो ये रही ड्राइव, है ना, A001, यही ड्राइव सेलेक्ट करके रखी, और यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा वगैरह पड़ा हुआ है, और कोई भी डाटा मैं आराम से यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूँ और प्ले भी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा प्ले करा हुआ है, यहाँ पर 2 सेकंड की वीडियो है ना। यहाँ पर जो है मैकबुक एयर है मेरे पास, और मैक ओएस में कोई भी वीडियो आराम से प्ले हो पा रही है इजीली, जिसमें कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा इशू हो रहा हो तो एक बार पहले उसका फॉर्मेट चेक करो, है ना, उबंटू में जाकर के उसका फॉर्मेट वगैरह क्या है, या फिर विंडोज़ में, तो विंडोज़ में भी आप देख सकते हो, विंडोज़ का तरीका अलग है देखने का, लेकिन उबंटू में देख लो ज़्यादा बेटर। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू आ रहा हो तो आप सिंपली एक बार उबंटू में अपनी ड्राइव को लगा के ज़रूर चेक करो। देन उसके बाद जो फॉर्मेट है, जैसे मेरा इशू जो था मैक ओएस में फॉर्मेटेड थी ड्राइव, तो मैंने मैक ओएस में लगाई और आराम से ड्राइव वर्क कर रही है, ड्राइव ख़राब नहीं हुई। कस्टमर का डाटा था और डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर हम डाटा रिकवरी का चार्ज भी हमने पे कर दिया, सामने वाले बंदे ने मेरे को पे भी कर दिया ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। तो हालांकि डाटा रिकवरी था नहीं, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले बंदे ने पे करा, क्योंकि भाई हमने मेहनत करी है। तो वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।